Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amazing Science, Class 5. Unit number 8. Light. Roshni. In this chapter, we are going to learn what is the nature of light, what are the sources of light, about eclipses, and the colors of the light. Open your book, page number 72. Page number 73. Light can travel through empty spaces. रोशनी खाली खलाओं में सफ़र करती है या खाली जगहों में सफ़र करती है. The speed of light is 3 lakh kilometer per second. रोशनी की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, यानी कि वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है. विच इज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ है, यानी कि लाइट की स्पीड आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ है. दिस इज़ वाई, इसी वजह से ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, एक तूफ़ान के दौरान, लाइटनिंग इज़ सीन बिफोर द क्लैप ऑफ थंडर इज़ हर्ड. हमें जब आसमान पर बिजली चमकती है तो हमें रोशनी में बिजली चमकती हुई पहले दिखाई देती है, और उसकी जो आवाज़ है, तूफ़ान की जो गरजने की आवाज़ है, वो बाद में सुनाई देती है. बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइट्स, क्योंकि रोशनी सीधी लाइन में, सीधी लकीर में सफ़र करती है. वी कैन नॉट सी अराउंड कॉर्नर्स, हम उसके इर्द गिर्द या कोनों में नहीं देख सकते. पेज नंबर 73. नेचर ऑफ लाइट. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. रोशनी एनर्जी की एक किस्म है. इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स. ये लहरों की शक्ल में बहुत तेज़ी से सफ़र करती है. व्हेन अ मटीरियल सच एज कॉपर वायर बिकम्स हॉट, इट्स इलेक्ट्रॉन्स सोक अप एनर्जी. जब एक मटीरियल, एक मवाद या एक धात, एक चीज़ जैसे कि कॉपर वायर या तांबे की बनी हुई तार गर्म हो जाती है, इट्स इलेक्ट्रॉन्स सोक अप एनर्जी, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को जज़्ब कर लेते हैं. व्हेन दे आर लोडेड विद एनर्जी, जब उनके अंदर एनर्जी भर जाती है, दे थ्रो इट ऑफ, वो इसे बाहर फेंक देते हैं. द बंडल्स ऑफ एनर्जी थ्रोन ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लाइट. एनर्जी से भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स की पूरा बंडल या पूरा ग्रुप जो वो बाहर फेंकते हैं, वो लाइट या रोशनी कहलाता है. दीज बंडल्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन्स. एनर्जी के ये बंडल्स या पैकेट्स फोटोन्स कहलाते हैं. Anything that is hot enough, such as the filament in a bulb, the flame of a candle, or a burning piece of wood, gives off light. कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जैसे कि बल्ब के अंदर मौजूद फिलामेंट यानी तार का एक टुकड़ा, फ्लेम ऑफ अ कैंडल मोमबत्ती का शोला, और अ बर्निंग पीस ऑफ वुड या लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा, गिव्स ऑफ लाइट, रोशनी देता है. द सन गिव्स ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट. सूरज एक बहुत बड़ी मिकदार में रोशनी देता है. द टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ मिलियंस ऑफ टाइम्स हॉटर देन अ बल्ब और अ कैंडल फ्लेम. सूरज का दर्जा हरारत 1
बल्ब या मोमबत्ती के शोले से कई गुना की अरबों गुना ज़्यादा होता है, यानी वो सूरज ज़्यादा गर्म होता है। इट्स इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन जंपिंग, इसके इलेक्ट्रॉन्स लगातार उछलते हैं। एंड दे कीप पोरिंग आउट बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ लाइट, और वो लगातार बहुत ज़्यादा मिकदार में रोशनी बाहर निकाल रहे होते हैं। पेज नंबर 73, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, रोशनी सीधी लकीर में सफ़र करती है। एक्सपेरिमेंट, तजर्बा। टेक 3 equal sized pieces of card and make a pinhole in the center of each. गत्ते के 3 बराबर साइज़ के टुकड़े लें और हर एक के दरमियान में एक सुई के जितना छोटा सुराख कर दें। Stand them in a straight line so that the pinholes are aligned. उनको सीधा खड़ा करें इस तरह से कि उनके जो सुराख हैं वो एक दूसरे की सीध में आएं। Place a candle in line with the card so that its flame can be seen through the pinholes. गत्तों के एक सिरे पर एक मोमबत्ती जलाएं इस तरह से कि दूसरी साइड से उन सुराखों, गत्तों में मौजूद सुराखों से उसका शोला दिखाई दे। Now shift the middle card slightly. अब दरमियान में मौजूद जो कार्ड है, दरमियानी जो गत्ते का टुकड़ा है, उसको आहिस्ता से आगे पीछे हरकत दें। एंड ऑब्जर्व द फ्लेम, और मोमबत्ती का शोला देखें। कैन यू सी इट, क्या अब आपको वो नज़र आता है? पेज नंबर 73, the pinhole camera. The pinhole camera was invented by a Muslim scientist named Al-Hashim. पिनहोल कैमरा एक मुसलमान साइंसदान जिनका नाम अल-हेशम था, उन्होंने ईजाद किया। इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स विद अ पिन होल ऑन वन साइड। ये एक गत्ते के डब्बे पर मुश्तमिल था जिसके एक तरफ एक छोटा सा सुराख था। पेज नंबर 74, एंड अ ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन ऑन द ऑपोजिट साइड, और उस सुराख की तरफ के जो मुखालिफ साइड थी उसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर की स्क्रीन लगी हुई थी। When rays of light from a distant object pass through the pinhole, a small inverted image of the object is formed on the screen. जब जिस चीज़ की तस्वीर लेनी होती थी उसको फासले पे रखा जाता था और रोशनी की लहरें या रोशनी की जो शुआएं थी वो उस चीज़ के ऊपर से गुज़र कर पिन होल कैमरे के सुराख से गुज़रती थी, तो वो पिन होल कैमरे में मौजूद जो स्क्रीन थी या जो ट्रेसिंग पेपर था उस पर उस चीज़ का एक छोटा और इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज बना देती थी। दिस प्रूव्स, ये इस बात को साबित करता था दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, के रोशनी सीधी लकीर में सफ़र करती है। पेज 74, सोर्सेज ऑफ लाइट, रोशनी के ज़रिए। एनीथिंग दैट बर्न्स गिव्स आउट लाइट, कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो रोशनी पैदा करती है। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर, रोशनी के कुछ अहम ज़रिए हैं। सन, सूरज, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, बिजली से चलने वाले बल्ब, लैम्प्स, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, एंड ग्लोइंग एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट्स, और तमाम
रोशन या चमकती हुई चीज़ें। पेज नंबर 74, फॉर्म्स ऑफ लाइट। रे। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज। रोशनी सीधी लकीर में सफ़र करती है जो कि रे या श्वा कहलाती है। अ रे इज़ अ पाथ ऑफ लाइट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक रे या एक श्वा रोशनी का वो रास्ता होता है जो कि एक मखसूस सिमत पर होता है। बीम। मैनी रेज टुगेदर मेक अप अ बीम। बहुत सी श्वाएँ आपस में मिलती हैं और बीम बनाती हैं। When several rays run along side by side, they make a beam. जब बहुत सी या बेशुमार श्वाएँ एक दूसरे के साथ साथ या एक दूसरे के तरफ में चलना शुरू होती हैं तो वो एक बीम बना देती हैं। पेज नंबर 75, luminous and non-luminous bodies. Almost anything can give out light. तकरीबन हर चीज़ रोशनी पैदा करती है। We can see things that give off their own light. हम चीज़ें देख सकते हैं जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। Like the sun, जैसे कि सूरज, an electric bulb lamp और a candle, जैसे एक बिजली से चलने वाला लैम्प या एक मोमबत्ती। वी कैन सी अदर थिंग्स। हम कुछ दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं। बिकॉज लाइट बाउंसेस ऑफ देम, क्योंकि रोशनी उन पर से टकरा कर गुजर जाती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। ये उस रोशनी को वापस पलटा देते हैं जो इन पर टकराती है। बॉडीज़ दैट हैव देयर ओन लाइट। वो चीज़ें या वो अजसाम जिनकी अपनी रोशनी होती है आर कॉल्ड लूमिनस। चमकदार या ताबनाक रोशनी देने वाले ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें कहलाती हैं। वाइल दोज दैट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट। जबकि ऐसे जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती और वो सिर्फ रोशनी को अपने से टकरा कर आगे फिर दोबारा वापस पलटा देते हैं, नॉन लुमिनस या गैर चमकदार अजसाम कहलाते हैं। पेज नंबर 75, लेज़र। अ लेज़र इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रे ऑफ लाइट। लेज़र रोशनी की एक बहुत ताकतवर शुआ होती है विच इज़ वेरी नैरो एंड हैज़ ओनली वन कलर, जो कि बहुत पतली होती है और एक रंग की होती है। इट गिव्स आउट कंसनट्रेटेड हीट, सो इट इज़ यूज्ड बाय सर्जन्स इन ऑपरेशंस टू सील ब्लड वेसल्स एंड कट टिश्यूज़ एक्यूरेटली। ये एक बराबर मिकदार में गर्माइश पैदा करती है, हीट देती है, इसलिए इसको ऑपरेशन के दौरान सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं कटी हुई खून की नालियों को बंद करने के लिए और टिश्यूज़ को, बॉडी में मौजूद टिश्यूज़ को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से काटने के लिए। लेज़र्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स। लेज़र जो हैं वो कॉम्पैक्ट सीडी डिस्क प्लेयर यानी सीडीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं। एंड टू रीड द बार कोड्स ऑफ प्राइस टैग्स ऑन आइटम्स इन अ सुपरमार्केट। और एक सुपरमार्केट में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लगे हुए टैग के बार कोड से प्राइस को पढ़ने के लिए। पेज नंबर 75, ट्रांसपेरेंट, translucent and opaque materials. Materials that allow light to pass through them are called transparent. वो चीज़ें जो अपने अंदर से रोशनी को गुज़रने की इजाज़त देती हैं ट्रांसपेरेंट या शफाफ कहलाती हैं। एयर, वाटर एंड क्लियर ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। हवा, पानी और साफ शीशा
ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ चीज़ अजसाम कहलाते हैं। Materials that allow only some light to pass through them are called translucent. वो अजसाम जो अपने अंदर से सिर्फ कुछ मिकदार में रोशनी को गुजरने की इजाज़त देते हैं ट्रांसल्यूसेंट कहलाते हैं। वैक्स पेपर, ट्रेसिंग पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास आर ट्रांसल्यूसेंट। मोमी कागज़, ट्रेसिंग पेपर यानी कि छापने वाला जो कागज़ होता है वो, और फ्रोस्टेड ग्लास यानी कि वो शीशा जिस पर डिज़ाइनिंग की होती है वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मटीरियल्स सच एज कार्डबोर्ड, वुड एंड ब्रिक्स आर ओपेक। कुछ चीज़ें जैसे कि गत्ता, लकड़ी और ईंटें ये गैर शफाफ होती हैं। दे डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दैम। ये अपने अंदर से किसी भी किस्म की रोशनी को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। इन फैक्ट दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन दैम। बल्कि जो रोशनी इन पर पड़ती है ये उनसे टकरा कर वापस चली जाती है। पेज नंबर 75। Shadows, साए। When an object is placed in the path of a beam of light, जब एक चीज़ को रोशनी के रास्ते में रख दिया जाता है, a dark patch resembling the shape of the object is formed on the opposite side of the source of light. तो उसी ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता उसी की शेप का एक बहुत गाढ़ा सा टुकड़ा रोशनी के ज़रिए के मुखालिफ सिमत में बनता है। दिस डार्क पैच इज़ कॉल्ड शैडो। रोशनी के दरमियान मौजूद ये एक अंधेरे का टुकड़ा शैडो या साया कहलाता है। Page number 76. The formation of shadows prove that light travels in straight lines. साए का बनना ये साबित करता है कि रोशनी सीधी लकीर में सफ़र करती है। If the light falling on the object is coming from a single point, the shadow formed by the object will be dark all over. अगर किसी चीज़ पर पड़ने वाली रोशनी सिर्फ एक जगह से आ रही है तो जो शैडो या साया बनेगा, उस चीज़ का जो साया बनेगा वो पूरा स्याह होगा। दिस इवनली डार्क शैडो इज़ कॉल्ड एन अम्ब्रा। ये मुकम्मल तौर पर गहरा या स्याह साया अम्ब्रा कहलाता है। इफ़ द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम अ बिगर सोर्स, अगर रोशनी एक बड़े ज़रिए से आ रही है, द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इवनली डार्क, तो साया मुकम्मल तौर पर स्याह या गहरा नहीं होगा। द इनर डार्क शैडो और अम्ब्रा विल बी सराउंडेड बाय अ लाइटर शैडो कॉल्ड द नम्ब्रा। अंदरूनी गहरा साया जो होगा ये अम्ब्रा, उसको एक हल्के साए ने घेरा हुआ होगा और वो हल्का साया नम्ब्रा कहलाएगा। पेज नंबर 76। फेजेस ऑफ द मून, चाँद की सूरतें, चाँद के मुख्तलिफ अशकाल। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस एवरी 27.3 days। चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, एक चक्कर मुकम्मल करता है तकरीबन 27.3 दिनों के दौरान। दिस इज़ कॉल्ड अ ल्यूनर मंथ। ये एक ल्यूनर मंथ या कुमरी महीना कहलाता है। When the side lit by the sun faces the earth, we see a full moon। जब चाँद
मुकम्मल तौर पर जब ज़मीन जो है वो मुकम्मल तौर पर सूरज के सामने होती है तो उस वक्त हमें एक मुकम्मल चाँद दिखाई देता है। समटाइम्स वी सी नो मून एट ऑल। कभी कभार हमें बिल्कुल भी चाँद दिखाई नहीं दे रहा होता। दिस इज़ व्हेन, ये तब होता है व्हेन द मून इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द सन, जब चाँद जो है वो ज़मीन के दूसरी साइड पे होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू मून, ये नया चाँद कहलाता है। बिटवीन दीज टू पोजिशन, इन दो जो है पोजीशंस के दरमियान, वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ मून, हम चाँद का सिर्फ कुछ हिस्सा देखते हैं। दीज आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून, ये चाँद की अशकाल कहलाती हैं। पेज नंबर 76, इक्लिप्सिस, ग्रहण। द अर्थ गोज़ राउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। एंड द मून गोज़ राउंड द अर्थ, और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है। समटाइम्स द पोजिशंस ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ आर सच दैट अ शेडो इज़ फॉर्म्ड आइदर ऑन द मून और द अर्थ। कभी कभार सूरज, चाँद या ज़मीन की एक दूसरे जगह तब्दील होने से इनके से साया बनता है जो या तो चाँद पर होता है या ज़मीन पर होता है। सच अ शैडो इज़ कॉल्ड एन इक्लिप्स, ऐसे साए को इक्लिप्स या ग्रहण कहते हैं। पेज नंबर 77, सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण। When the moon comes between the sun and the earth, जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, a shadow of the moon is seen on the sun। तो सूरज जो है वो चाँद का साया बना देता है जो कि ज़मीन पर बनता है। दिस इज़ कॉल्ड अ सोलर इक्लिप्स, ये चाँद ग्रहण कहलाता है। यानी सनलाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। मून के एक पार्ट पे लाइट पड़ती है, दूसरा पार्ट बिल्कुल उस पे शैडो आ जाता है, उस पर साया बन जाता है अर्थ पे, जो कि सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण कहलाता है। पेज नंबर 77, लूनर इक्लिप्स, चाँद ग्रहण। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन, जब ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाती है। शैडो ऑफ द अर्थ इज़ सीन ऑन द मून, तो ज़मीन का साया चाँद के ऊपर नज़र आता है। यानी चाँद तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, चाँद पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और जो ज़मीन है उसका शेडो पूरा ज़मीन जो के साइज़ में चाँद से बड़ी है तो उसका शेडो मून पे बनता है, और वो लूनर इक्लिप्स या चाँद ग्रहण कहलाता है। पेज नंबर 77, कलर्स ऑफ लाइट, रोशनी के रंग। लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। When all the colors in sunlight are separated, they make a rainbow। जब सूरज की रोशनी में मौजूद तमाम रंग अलग हो जाते हैं तो वो एक रेनबो या कौसे कज़ा बना देते हैं। Rainbow has a band of red on one edge and a band of violet on the other edge। एक कौसे कज़ा में कि एक सिरे पर सुर्ख रंग और दूसरे सिरे पर वायलेट रंग कलर मौजूद होता है। इन बिटवीन, दरमियान में, ऑल द अदर कलर्स, बाकी तमाम रंग मौजूद होते हैं। बियॉन्ड द रेड एंड वायलेट एजेस,
इन रेड और वायलेट किनारों के दरमियान देयर आर कलर्स दैट यू कैन नॉट सी, कुछ ऐसे रंग भी होते हैं जो आपको सही से दिखाई नहीं देते। पेज नंबर 77। Ultraviolet rays are just beyond the violet edge of the rainbow। अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट शुआएँ जो होती हैं वो कोसे कज़ा के या रेनबो के वायलेट सिरे या वायलेट किनारे के बिल्कुल नीचे मौजूद होती हैं। इंफ्रारेड रेज आर जस्ट बिलो द रेड एज ऑफ द रेनबो, और इंफ्रारेड रेज जो हैं वो रेनबो के सुर्ख या रेड किनारे के नीचे होती हैं। दे आर इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देती, बट यू कैन फील देयर इफेक्ट, लेकिन आप इनका असर महसूस कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज कैन गिव यू सनबर्न। अल्ट्रावायलेट शुआओं की वजह से आपको सनबर्न हो जाता है, यानी जो स्किन है आपकी वो झुलस जाती है। इंफ्रारेड रेज गिव ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट कीप्स यू वार्म। इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड जो शुआएँ होती हैं वो एनर्जी रिलीज़ करती हैं हीट की फॉर्म में, जो आपको गर्म रखती है। पेज नंबर 77। लाइट एंड प्लांट लाइफ, रोशनी और पौधे की ज़िंदगी। प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे अपनी खुराक नॉन लिविंग थिंग्स यानी गैर जानदार इज्साम बेजान इज्साम के ज़रिए से बनाते हैं, एक अमल के ज़रिए से जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द रॉ मटीरियल्स यूज्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी है। These are combined to form sugars and starch। इनको मिलाया जाता है शुगर और स्टार्च बनाने के लिए। ऑक्सीजन इज़ गिवन ऑफ, ऑक्सीजन दी बाहर निकलती है, विच इज़ नीडेड बाय अदर लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीदिंग, जो कि दूसरे तमाम जानदारों को सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस यूजेस एनर्जी फ्रॉम द सन। फोटोसिंथेसिस सूरज से रोशनी को, सूरज से आने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करती है। द ग्रीन मटीरियल इन द लीव्स इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पत्तों में मौजूद सब्ज मवाद क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सन्स एनर्जी। क्लोरोफिल सूरज की एनर्जी को पकड़ता है। इट एब्जॉर्ब्स द रेड एंड ब्लू पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये सफ़ेद रोशनी या वाइट लाइट की स्पेक्ट्रम या बैंड्स में से रेड और ब्लू पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। जो ग्रीन लाइट या सब्ज़ रोशनी होती है वो पलट कर वापस चली जाती है। दैट इज़ वाई क्लोरोफिल एंड द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। जिसकी वजह यह है कि क्लोरोफिल, इसी वजह से क्लोरोफिल और पौधे और पौधे के बहुत से पत्ते, पौधे और बहुत सा पौधे का हिस्सा जो है वो सब्ज़ होता है।